हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई योर मैनिफेस्टेशन। आपको एक भी दिन रीजंस की मैं बात कर रहा हूँ एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने 20,000 रुपए मैनिफेस्ट कर। दिन रात तो गुजरते हैं कि ये दुनिया का कारोबार है जिसमें जंप कर चुके हो आप। आपकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए कोई आप सोच रहे हो कि 30 दिन हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं, जो मोमेंट आप दोनों ने मिलकर बनाए और आप अपने घर चले गए तो घर जाकर नहीं सोचने वाले। तो दोस्तों, वाइब्रेशंस आपकी हाई होती हैं और वाइब्रेशन जीती नहीं है आपने। लव मैरिज करनी है, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। दृष्ट के तुष्ट की ताना। हाय ऋषभ, प्लीज डोंट माइंड। ओके, हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ। इन 9 सालों में मैंने हजारों लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से बदलते देखा है, ट्रांसफॉर्म होते देखा है। वो लोग बिल्कुल आपकी तरह हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आपकी तरह है, उनकी प्रॉब्लम आपके जैसी है। गाड़ी हो, नौकरी हो, छोकरी हो, वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आज आपकी बात है, आज आपकी बारी है। स्टेप 1, सुबह 5 बजे उठना है आपको और अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है। देखिए, 2025 में आपका सबसे पहला मंत्र होना चाहिए कि इस लेजीनेस से बाहर आना और 5 बजे कंपलसरी उठ जाना। सुबह का ये जो वक्त है ना 5 बजे का, इस समय क्या होता है कि यूनिवर्स के जो रिसीवर्स हैं, समझ लीजिए अगर आप कोई इच्छा मांगते हो, कुछ चाहिए लाइफ में, तो यहाँ से इच्छा ट्रांसमिट हुई रेडियो के द्वारा, तो कहीं तो रिसीव हो रही होगी, तो जो रिसीवर्स हैं ना वो खुल जाते हैं। आध्यात्म में जब आप जाते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ये समय ऐसा बताया गया है जिस समय इस कुदरत की जो एनर्जीज़ हैं वो खुल जाती हैं और वो एनर्जीज़ हमारे ऊपर बरसने लगती हैं। इसीलिए इस समय सबसे पहले हम 5 से 10 मिनट विजुलाइज़ करेंगे कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। किस तरह से विजुलाइज़ करेंगे कि मुझे जो भी चीज़ चाहिए जब वो लाइफ में आ रही है तो उसका लाइफ पे असर क्या हो रहा है। अगर नौकरी है, नौकरी करने के बाद क्या मैं नौकरी पे जा रहा हूँ तैयार होके, कैसा दिख रहा हूँ, मेरी सैलरी कैसी है, क्या उस सैलरी से मैं किसी के लिए कुछ खरीद रहा हूँ। अगर रिलेशनशिप चाहता हूँ तो उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मेरी लाइफ कैसी है। अगर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता हूँ तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, देन वो कॉलेज कैसी है जिस कॉलेज में मैं जाऊँगा, एडमिशन लूँगा। यानी कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वंस वो लाइफ में आ गई, जब इस थॉट से सुबह उठ के आप आपका स्टेप 1 लोगे, डेफिनेटली 50% गेम आप यहीं जीत चुके हो। प्रो टिप, मॉर्निंग में अपने फ़ोन को बिल्कुल भी टच मत करना। ये एनर्जीज को ब्लॉक करने का काम करता है, जिसकी वजह से अपनी वाइब्रेशंस लो रहती हैं। तो मेक श्योर सुबह में फ़ोन को टच मत करना। चलिए, स्टेप नंबर 2, ये है ग्रेटिट्यूड। अब जब आपकी बॉडी और माइंड अलाइन हो चुके हैं, उसके बाद आता है ये स्टेप, यानी कि ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल रहना उन चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी लाइफ में हैं। अब करना क्या है, देखो, हर दिन सुबह में उठ के 5 चीज़ों के लिए, कम से कम 5 चीज़ों के लिए तो थैंक यू बोलना ही बोलना है। ये चीज़ें आपकी हेल्थ, फैमिली, जॉब या इवन अपने लिए भी हो सकती हैं। जब आप थैंकफुल होते हो, आप यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हो कि आप एक ब्लेस्ड माहौल में हो, एक ब्लेस्ड फीलिंग में हो, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस माहौल में हो, जिस फीलिंग में हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। स्टेप नंबर 3, अफर्मेशंस। अब आपको हर दिन सुबह अपने गोल्स के लिए अफर्मेशंस को जोर से बोलना है या लिखना है, जैसे कि आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस इनटू माय लाइफ। अब ये अफर्मेशंस आपको मेंटली और इमोशनली उस एनर्जी में ले आएंगे जहां मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। एक प्रो टिप, मिरर के सामने अफर्मेशंस बोलने से जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होगा और पावरफुल होगा, क्योंकि आप आपकी आंखों में देख के खुद से बात कर पाओगे, अपने गोल को देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 पे। ये है इंस्पायर्ड एक्शंस। देखो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना सिर्फ सोचना या बिलीव करना इतना ही नहीं है, एक्शंस लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंस्पायर्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे। मतलब वो एक्शंस जो आपके इंट्यूशन से आए, जो आपको फील हो कि यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि भाई कर ले, बहन कर ले। तो हर दिन अपने गोल्स के लिए एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने का प्लान करो। जैसे अगर आप अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डेली अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, रिज्यूम्स बनाओ, नेटवर्किंग करो। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने आप को सबसे पहले उस रिलेशनशिप के काबिल बनाओ।
प्यार और पॉजिटिविटी के आसपास रहना शुरू करो। प्रो टिप, बहुत सारे लोग जब रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हैं तो उनके आसपास का माहौल ही इतना नेगेटिव है जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। अब आती है प्रो की भी प्रो टिप, एक्शंस प्लस अट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। सो कीप टेकिंग एक्शंस। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन का ये जो कॉम्बो है ना मैनिफेस्टेशन के साथ, ये ना एक टर्बो चार्जर है। यानी कि आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, देखो सबसे पहले मेडिटेशन में आप शांत हो गए, एकदम से शांत हो, उसके बाद जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप लाइफ में, एंड जब आप उसके बारे में सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, बिकॉज आप थीटा स्टेट में हो मेडिटेशन की वजह से, इस कारण से ये जो इन्फॉर्मेशन है सबकॉन्शियस को कंसीव करना और बिलीव करना बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, सपना देख रहे हो, ऊपर से गिरे हो, डर लग रहा है गिर रहा हूँ, फिर भी हुआ है ना? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, सपने में बहुत खुश हो, वो खुशी महसूस हो रही है, सपने में कोई मार रहा है तो वो मार भी महसूस हो रही है, लग रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम थीटा स्टेट में हैं। उस स्टेट में हम रियलिटी का, सपनों का अंतर भूल जाते हैं, क्या चल रहा है। तो जब आप मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन को मिक्सअप करते हो तो रिजल्ट्स इनक्रेडिबल होते हैं। रिजल्ट्स देखने हैं रिजल्ट्स। देखो, मैंने ये मेडिटेशन के ऊपर ये वीडियो बनाया है, इसके ऊपर व्यूज़ देखो। पहले तो मैंने चेक भी नहीं किया, ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ऊपर ही होंगे शायद। इसकी कमेंट देखो, ये पावर है। अब आती है प्रो टिप, जब भी विजुलाइज करो ना तो अपने सेंसरी डिटेल्स को इंक्लूड करो। गाड़ी लेनी है तो गाड़ी लेने के बाद कोशिश करोगे वो जो नई गाड़ी की स्मेल है अंदर बैठे हुए आ रही है, विजुलाइज करने की कोशिश करो। पार्टनर के साथ हो तो परफ्यूम हो सकता है, फ्रेग्रेंस हो सकती है। गार्डन में बैठे हो तो गार्डन के आसपास का जो जो नेचुरल महक है, इन सारी चीज़ों पे, स्मेल वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी स्टेप पे। स्टेप नंबर 6, जस्ट लेट इट गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे आसान भी है, सबसे मुश्किल भी है। जब आप अपने डिज़ायर्स को यूनिवर्स के हवाले कर देते हो तो आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के हाईएस्ट इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। पानी दो। अब जैसे मैंने कहा कि सबसे आसान भी है, सबसे मुश्किल भी है। आसान तो है भूल जाना, आप भूलोगे तब जब आप किसी काम में बिजी हो। आप नहीं भूल पाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। और डाउट्स कैसे क्रिएट होते हैं? ओवर थिंकिंग से। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, उनको देखो और बस इतना जांचो, समझो कि मेरे लिए ही काम कर रहा है। देखो, लेट गो ना बहुत बड़ा टॉपिक है, मस्त वीडियो आएगी इसके ऊपर, अगर कमेंट करोगे डेफिनेटली लेके आऊँगा। हाँ, लेकिन प्रो टिप ज़रूर दे देता हूँ। अब ये प्रो टिप है या सीक्रेट है पता नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ तक बने हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानोगे लेट गो के बारे में, कि जब आप लेट गो करते हो ना, एक्चुअली यूनिवर्स तभी रिजल्ट डिलीवर करता है, यानी तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट करके देता है आपको जो आपको चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा, कमेंट जरूर करना अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। देखो, 2025 ना सिर्फ एक साल नहीं होगा, ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।